आह्वान एवं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव के निर्देशानुसार कृष्णानगर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में वोट चोरी के मुद्दे को लेकर एक कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। यह कैंडल मार्च विकास मार्ग स्थित वालिया नर्सिंग होम से शुरू होकर प्रियदर्शनी विहार चौक लक्ष्मीनगर पर संपन्न हुआ। इस अवसर पर दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर नरेंद्र नाथ, प्रदेश प्रवक्ता अनुज आत्रे और निगम पार्षद हाजी समीर मंसूरी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इसके अलावा पूर्व डिप्टी मेयर वरयाम कौर, हरीश कोला, राजेंद्र अरोड़ा, चंदर मोहन शर्मा, पूर्व विधायक प्रत्याशी सुमित शर्मा, पूर्व पार्षद सावित्री शर्मा, मुजीबुर रहमान सिद्दीकी, जगत चौधरी, राजीव चौधरी, कमल अरोड़ा, रविंद्र कोचर, सुंदर नगर और एस.टी. मलिक सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। इस मोदी सरकार विरोधी यात्रा में कांग्रेस जनों ने जोशीले अंदाज में नारे लगाए, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट की चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। FMS इंफ्राटेक रियल एस्टेट का भरोसेमंद साथी, सर्वोस्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। राहुल गांधी जिंदाबाद, वोट चोरी नहीं चलेगी, चोर गद्दी चोर, चोर गद्दी चोर, जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभिषेक जी कहाँ? अभिषेक चोर, वोट चोर, गद्दी 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 चोर। आगे में एक लाइन दो, एक लाइन। मोदी ने वोट की चोरी की है, उसी चोरी को देखते हुए हम ये आज विधानसभा हमने लक्ष्मीनगर विधानसभा में डॉक्टर वालिया नर्सिंग होम से प्रदर्शन शुरू किया है और यहाँ हम समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि आज देश का लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, क्योंकि वोट की चोरी हो रही है। बिहार में लाखों वोट काट दी गई, दिल्ली में अभी एक ही राहुल गांधी ने एक ही विधानसभा का सर्वे किया है, उसमें लाखों वोटों की हेराफेरी है। तो मोदी की सरकार तो बनी है चोरी की वोट से बनी है, और चोरी की वोट से जो सरकार बनी है नैतिकता में उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और दोबारा चुनाव कराया जाए, ये हमारी मांग है। ये आपकी मांग है। हाँ, के आधार पर जो है वहाँ के सांसद जीत के आए, और ये केवल बिहार नहीं, इसका मतलब पूरे देश की हर पार्लियामेंट सीट पे जहाँ जहाँ आप जीते हो सब जगह फर्जी वोट है। राहुल जी ने अभी जो खुलासा किया, एक सैंपल सर्वे करके एक कर्नाटक की जो है महादेवपुरा विधानसभा सीट का एक दिखाया, वहाँ पर किस तरह से 1 लाख से ज्यादा वहाँ फर्जीवाड़ा हुआ है वोटों का, किस तरह से वहाँ पर जो है फर्जी वोट बनाए। एक 10 बाई 10 के मकान में जहाँ पर मुश्किल से 4 आदमी नहीं रह सकते, वहाँ पर 80 वोटर रजिस्टर्ड हैं, और अगर 80 वोटर रजिस्टर्ड हैं इसका मतलब ये कि वो वहाँ पे रहते हैं। जब 80 वोटर रहते हैं तो उनके बच्चे भी होंगे, तो क्या आप कल्पना कीजिए क्या एक कमरे में 10 बाई 10 के कमरे में 100 आदमी रह सकते हैं। और जब वहाँ पर पत्रकारों ने जाकर के सर्वे किया, केवल 2 आदमी मिले, वो कहते हैं यहाँ कोई नहीं रहता, हम रहते हैं। और इस मकान का जो मकान मालिक है जिसका नाम रेड्डी बताया गया, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। तो ये सोचिए कि किस तरह से बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है वोटों के नाम पे। ये वोट चोरी नहीं है तो यार क्या, ये तो एक कमरे का उदाहरण है। तमाम ऐसे कितने ऐसे कमरे हैं, कितने ऐसे मकान हैं जिनमें 100 वोट 80 वोट हैं, जहाँ पर 5 आदमी नहीं रह सकते। जब इस तरह की जब चेकिंग हुई, जब कांग्रेस ने सर्वे करवाया, तो चुनाव आयोग का फर्ज था कि उसको स्वागत करते। चुनाव आयोग की त्रुटियों को अगर कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी उसको उजागर कर रहे हैं, तो उसको ठीक करने के बजाय आप राहुल गांधी जी को टारगेट कर रहे हैं, उनको नोटिस भेज रहे हैं, उनको कह रहे हैं आप एफिडेविट साइन करके दीजिए। किस चीज का एफिडेविट मांग रहे हैं? उन्होंने कोई अपनी पास से तो डेटा नहीं दिया है। जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जो वोटर लिस्ट थी, जो डेटा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे था, वही डाउनलोड किया, वही उनको दिखाया है। तो आप अपने ही डेटा पे कहने की एफिडेविट दीजिए। सवाल ये उठता है और जिम्मेदारी ये बनती है, आज मौके की तकाजा ये है कि चुनाव आयोग, अगर उनको डाउट है तो आप चुनाव आयोग सामने आए और कहे कि हमने जितने भी अभी चुनाव करवाए पिछले 2 सालों में, जो अभी हरियाणा में चुनाव हुए, जो कर्नाटक में चुनाव हुए, जो पार्लियामेंट के चुनाव हुए, उसमें कोई भी फर्जी वोटर नहीं था। कोई भी एक कमरे में अगर 80 वोटर उन्होंने वहां पर उनके वोट डलवाए हैं, वोट रजिस्टर्ड किए हैं, चुनाव आयोग का दायित्व होता है वोट, उन्होंने बनाए वोट, तो ये दे एफिडेविट कि हाँ वहां वोटर वो रह रहे थे, उसको साबित करें। कहीं ना कहीं अब ये पकड़ चुके हैं, ये पोल खुल चुकी है, देश की जनता उजागर हो चुकी है, और उसी को लेकर के आज इस स्वतंत्रता दिवस की जो है पूर्व संध्या पे
कांग्रेस पार्टी ने तमाम ब्लॉकों में, तमाम जिलों में आज ये कैंडल मार्च निकाला है ताकि जनता को जागरूक किया जा सके, इस सरकार की आंखें खोली जा सके। और ये जो इतना बड़ा, अभी तक तो पैसे का भ्रष्टाचार चल रहा था, अब ये वोटों का भ्रष्टाचार चल रहा है और चुनाव जीते जा रहे हैं इस भ्रष्टाचार के तहत, तो जनता सहन करने वाली नहीं है। कांग्रेस और राहुल गांधी जी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, उन्होंने इस बात को सबके सामने उजागर किया है। और ये तो एक छोटा सा सैंपल है, एक छोटी से एक क्षेत्र की बात है, एक विधानसभा में उन्होंने तो पकड़ा है। पूरे देश में इन्होंने क्या किया, कहो क्या 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 किया होगा, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो आज संविधान की लड़ाई है, आज कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात हम नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि एक वोट की जो वैल्यू है, उस वैल्यू को उन्होंने, एक मतदाता को उन्होंने अपने एक मोहरा बना के इस्तेमाल किया है और देश के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। उनकी आंखों में धूल झोंकी है और उसका पर्दाफाश हमारे राहुल गांधी जी ने किया है। तो आज सड़कों पर कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उतरा हुआ है, पूरे देश में असलियत सामने आनी चाहिए। यही हमारा उद्देश्य है, लोगों को पता लगे कि आपके वोट का उन्होंने किस तरह दुरुपयोग किया है। राहुल जी ने खुलासा किया है, ये बिल्कुल सच है। इसी तरीके से हरियाणा में, इसी तरीके से महाराष्ट्र में हम लोकसभा का चुनाव जीत जाते हैं और विधानसभा में 80-90 हज़ार वोट बढ़ जाते हैं, हम चुनाव हार जाते हैं। और 10 से 15 हज़ार वाली वो सीटें हैं जहाँ पे इन्होंने 20-20, 30-30, 40-40 हज़ार वोट बढ़ाई है। तो मैं तो ये चाहता हूँ चुनाव आयोग अपनी आंखें खोले। चुनाव आयोग एक कठपुतली बन गया है सरकार की, तो चुनाव आयोग को निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। ऐसा कभी देश के आज़ादी के बाद नहीं हुआ जो चुनाव आयोग किसी का गुलाम रहा है, और आज चुनाव आयोग गुलाम है। बीजेपी के साथ मिलकर इलेक्शन कमीशन ने घोटाला किया है, उसको उजागर करें और जनता को बताएं कि किस तरह से इन्होंने बेईमानी से महाराष्ट्र जीता, हरियाणा जीता, कर्नाटका जीता। ये सब बातें जनता को बतानी है कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन घोटाले कर रहा है। और मोदी सरकार मिली हुई है, मोदी सरकार जो 25 सीटें और ना आती तो मोदी सरकार प्रधानमंत्री ना बनता। 25 सीटों पे बेईमानी किया। और मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगी कि मोदी जी भी हार रहे थे, 4-5 राउंडों में पीछे चल रहे थे, एकदम आगे हो गए और 1 लाख वोट का घोटाला किया है मोदी जी ने भी, इसीलिए वो जीते हैं और देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो मेरा ये अनुरोध है, मेरा इनको कहना है कि वो गद्दी छोड़ दें और दोबारा चुनाव कराएं और ऐसे भ्रष्ट इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मकसद क्या है आपका? मकसद क्या है कि भारत के चुनाव में, बिहार के चुनाव में वोटों की चोरी हो रही है। 1 लाख के तकरीबन वोट मतदाता लिस्ट से गायब है और देश में बड़ा एक स्कैम हो रहा है जिससे मोदी सरकार सत्ता में बार-बार आ रही है। राहुल गांधी जी ने इसको एक्सपोज किया है और राहुल गांधी जी चाहते हैं चुनाव आयोग और डिजिटल लिस्ट दे ताकि देश में निष्पक्ष चुनाव हो। हम जनता को संदेश देना चाहते हैं कि जनता को पता चले कि उनका वोट सही जगह नहीं जा रहा, वोट की चोरी हो रही है। संविधान में जो हर व्यक्ति को सबसे बड़ी ताकत संविधान ने दी वोट करने की, वो उनसे छीन लिया गया, उनके वोटों की चोरी हो रही है। वो वोट कहीं देते हैं और वोट कहीं जा रहा है। ये आज हमारी जो यात्रा निकल रही है वो इसीलिए है कि जनता को जागरूक हो कि राहुल गांधी जी ने इसको उजागर किया सबूतों के साथ कि किस तरह भाजपा वोटों की हेरा फेरी, अदला बदली करके, लोगों को गुमराह करके और देश में सत्ता का परिवर्तन करके ये जो खेल चल रहा है इसका उजागर करने के लिए हमने आज ये यात्रा निकाली है ताकि लोग इससे सत्य उनके सामने आए। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। FMS इंफ्राटेक रियल एस्टेट का भरोसेमंद साथी, सर्वोस्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स।